आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उससे घृणा किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे वे ना तो रक्त से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आसिया बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला, फिर भी है नदा इंसान। तेरी ही खातिर उसने अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। तब वो फिर गालिब के काने में आया जहां उसने पानी को दाख रस बनाया था। हे गुरु, मैं कफरनहूम से आ रहा हूँ। मैंने तेरे विषय में बहुत कुछ सुना है, यहाँ तक कि तुझमें परमेश्वर का सामर्थ है और तू किसी भी बीमारी से चंगाई दे सकता है। हे गुरु, मेरा पुत्र बीमार है, अब उसे कोई भी औषधि चंगा नहीं कर सकती, यहाँ तक कि अब वैद्यों ने भी आशा छोड़ दी है। जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत कार्य न देखोगे तब तक कदाच विश्वास न करोगे। हे गुरु, इससे पहले कि मेरे पुत्र की मृत्यु न हो जाए, इससे पहले तू आ। जा, तेरा पुत्र जीवित है। शांति से जा, वैसा ही होगा जैसा रब्बी ने तुझसे कहा है। शाम ढल चुकी है, आज रात यहीं विश्राम करते हैं। हाँ, हम कल जल्दी ही लौट जाएंगे, इससे ज्यादा हम और कर भी क्या सकते हैं। उसने कहा है मेरा पुत्र जीवित रहेगा। ये पापी मन, ये मैला तन, ये पापी मन, ये मैला तन, शुद्ध करती प्रभु की कृपा, शुद्ध करती प्रभु की कृपा। नहीं रोग ऐसा जहां में कोई न दे सके प्रभु जिसे चंगाई, अभी तक वो रोग ही नहीं बन पाई। परमेश्वर की महिमा हो, आपका पुत्र जीवित है और भला चंगा है। वो कब चंगा हुआ? कल 7वें पहर में उसका बुखार उतर गया। ये तो वही पहर है जब यीशु ने कहा था तेरा पुत्र जीवित रहेगा। जी,
हे गुरु परमेश्वर तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो। तब उसने और उसके घरानों ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। तब यीशु नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। आपका बेटा घर आ रहा है क्या? हाँ, मैंने अभी अभी आते हुए देखा। सच? मैं उसे देखने के लिए कब से बेचैन हो रही हूँ। आपका बेटा यहाँ कभी भी पहुँच सकता है। हाँ, मैं ये समाचार लोगों को देने जा रहा हूँ। पुत्र, कैसे हो? और तुम सब कैसे हो? जब यीशु हमारे साथ हैं, तो हम सब ठीक ही हो सकते हैं ना? आओ। मैं इसकी माता होकर भी समझ नहीं पाती। तुम लोग सौभाग्यशाली हो जो यीशु के साथ हर पल रहते हो, और मैं इसकी माँ होकर भी। पर हाँ, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि तू परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया है। फिर भी यीशु तू मुझे कभी नहीं भूलता। अपनी वृद्धा माता से मिलने का मौका ढूंढ ही लेता है। सच, मुझे कितना प्रेम करता है तू पुत्र यीशु। क्या यीशु यहाँ आएगा? हाँ, सुना है यहूदा और गलीली में भी बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं, किंतु आज वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। आज सब्त का दिन है ना? ठीक कह रहे हो, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार सब्त के दिन कार्य करना उचित नहीं। प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हाँ, और उसने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के बस का प्रचार करूं। रबी, आज तू क्यों नहीं प्रचार करता? हाँ हाँ, आप ही प्रचार कीजिए। आज ये आलेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ, और सबने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, उनसे सबने अचंभा किया। तुम मुझ पर कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भी भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर इलिया उनमें से किसी के पास नहीं गया। केवल और सैदा के साफत में एक विधवा के पास इलीशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नमन सुरानी को छोड़कर उसमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। इजराइलों के प्रति इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। ये नास्तुक का पक्ष रखता है।
इसे आराध्यालय से बाहर फेंक दो। इसे आराध्यालय से बाहर फेंक दो, नहीं इसे चट्टान से नीचे फेंक दो। कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, जुल्मी जहां में हाय क्या हालत की है मेरे मसीह की। कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा।